जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो चलिए, आप सभी परेशान थे कि सर आप लाइव नहीं आते हैं। लाइव तो जहाँ तक होता हम तो लाइव आते ही थे, बट हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। 5.1 हम शुरू किए थे और 2-3 पार्ट बनाए थे, शायद वहीं पे छोड़ दिए थे। ठीक, कारण क्या था कि मेरा सेटअप जो है ना बहुत ही ख़राब था और अभी थोड़ा बड़ा लगभग तो ठीक ही है, जिससे हम लोग का काम चल सकता है। तो आज के बाद से जो है ना आप सभी के पास जो है ना वीडियो डेली पहुँचेगा। डेली हम वीडियो अपलोड करेंगे और आप सभी जो है ना शांति से आराम से अपना तैयारी करते रहेंगे। ठीक है ना। आपका जो फीस का हम छोड़े थे क्लास, आपका फीस का भी पूरा करेंगे और आपका जो मैथ का जो हम शुरू किया 5.1 से अब यहाँ से भी चलेगा। तो आइए आज के क्लास को शुरू कर। देखिए, आपका सवाल क्या है। आपका एनसीईआरटी बुक है ना, बस मेरा हम जो आपको बता रहे हैं ना बस वही एनसीईआरटी बुक से ही बता रहे हैं। ठीक है, तो हम आराम से एक एक सवाल लिखकर बता रहे हैं क्योंकि हमारे पास तो बड़ा सा बोर्ड है नहीं, सिंपल छोटा सा बोर्ड है, उसी में काम कर रहे हैं। सवाल क्या है, देखिए, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी, nवां पद एन दिया गया है। तो आपका 5.2 का जो है ना पहला प्रश्न का पहला नंबर है। ठीक है ना। तो आपका ये पहला पद दिया गया है 7 और सर्वांतर डी है, एन आपका 8 है और बोल रहा है कि nवां पद क्या होगा। इसी रिक्त स्थान को भरना है। आपके पास जो किताबों का एनसीईआरटी बुक ना उसमें जो है ना आपका एक सारणी बना हुआ है। तो एक क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो nवां पद निकालना है, यानी कि आपको an निकालना है। सभी लोगों को पता है, हम पार्ट 1 में ही बताए थे आप सभी को nवां पद के बारे में। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इस तरह सभी लोगों को पता है। तो an, तो n का वैल्यू कितना है 8 है, a का वैल्यू कितना है 7 है, प्लस n का वैल्यू 8 - 1 और d का वैल्यू कितना आपका 3 है। तो 7 प्लस यहाँ देखिए आपका घटेगा 7, यानी कि 8 में घट गया 1 तो कितना आपका बचेगा 7 बचेगा। तो 7 गुना कितना 3 है, 7 प्लस 3 7 कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। 21 और 7 कितना हो गया आपका 28 हो गया। तो आपका जो है ना इस क्वेश्चन का nवां पद जो है ना आपका कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे भी देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आपका जो है ना ए दिया गया है, एन दिया गया और nवां पद आपका 0 है, तो निकालना क्या सर्वांतर क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, बस वही फॉर्मूला लगाना है। ए एन बराबर आपका होता है ए प्लस n-1 इंटू क्या होगा डी होगा। ध्यान से देखिएगा, जहां पर आपका ए एन है तो ए एन का वैल्यू क्या 0 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ए एन का वैल्यू लिखेंगे 0 लिखेंगे। ओके, उसके बाद ए का वैल्यू आपका कितना -18 है, प्लस n का वैल्यू कितना है 10 -1 इंटू डी का वैल्यू तो है ना उसे निकालना है ना, तो डी को हम लोग डी ही छोड़ देते हैं। ठीक है, एकदम आराम से बनाइएगा, कोई हड़बड़ नहीं है। आपका 0 बराबर यहाँ पे माइनस कितना है 18। देखिए ध्यान से, यहाँ प्लस है और देखिए 10 में घटेगा 1 तो कितना होगा 9 और 9 गुना डी आपका कितना हो जाएगा 9d हो जाएगा। तो चलिए डी को इधर डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस में ना हो जाएगा आपका इधर आगे क्या माइनस में 9d। इधर कितना आपका -18 है, यहाँ से माइनस माइनस आपका क्या होगा प्लस बन गया और 9 1 9 9 दूनी कितना हो गया 18। तो इसलिए डी का वैल्यू कितना हो गया आपका 2 आ गया, यानी आपका इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, मुझे भी देगा आप सभी को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा और बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं। आप और हमारा पार्ट 1 2 अगर नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा, वहां पर आपको हम बेसिक चीजें बता रहे हैं। ठीक है, चलिए क्लास को आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपका जो है ना डी का मान दिया है, एन का मान दिया है और nवां पद आपका दिया गया -5 और आपको निकालना है प्रथम पद क्या होगा। ठीक है, तो बस वही तरीका जो आपको हम बता रहे हैं अभी। ए एन बराबर क्या होगा ए प्लस n-1 इंटू क्या होता है डी होता है। ठीक है, तो आइए ए एन का वैल्यू आपका दिया गया कितना -5, ए का वैल्यू कितना है और ए तो है ही नहीं तो निकालना है, और n का वैल्यू आपका 18 है -1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -3 है। ठीक है, चलिए एकदम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है एकदम। -5 यहाँ पे आपका a है, देखिए ध्यान से, ठीक है, प्लस और माइनस तो आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 18 में घटेगा 1 तो कितना हुआ 17, 17 गुना 3 17 तिया 51 हो जाएगा। ठीक, तो इधर -5 है, 51 को इधर लाएंगे, माइनस से क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा 51। इधर कितना है a, यानी कि आपका a बराबर कितना आ गया, यहाँ घट जाएगा ना, तो 11 गया 5 तो हो गया 6 बच्चा 4 कितना हो गया 40 आपका हो गया, यानी a का वैल्यू कितना हो गया
इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया 46 हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप अगला क्वेश्चन नहीं बना सकते, लेकिन आपको हम सब क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें पहला पद दिया गया है -18.9, सर्वंतर दिया गया 2.5 और एनवा पद आपका 3.6 है। तो इसमें कितने पद है, यानी आपको एन का मान निकालना है। ठीक है, उसी तरीका से ए एन बराबर क्या होता है हम लोग का a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होगा डी होगा। तो ए एन का वैल्यू कितना है आपका, ए एन आपका है 3.6 है। ठीक है, और ए का वैल्यू है -18.9 प्लस एन तो निकालना है तो एन ही रहेगा -1 इंटू डी, डी का वैल्यू है आपका 2.5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3.6 ऐसा करते हैं ना, इसको इधर ला लेते हैं। ठीक है, माइनस में है ना आपका हो जाएगा प्लस 18.9 बराबर इधर क्या बच गया आपका n-1 इंटू 2.5 बच गया। इतने बचा हुआ है, यहाँ जुड़ जाएगा तो 9 6 हो जाएगा आपका 15, 18 और 3 21 और 1 कितना हो गया आपका 22 हो गया। इधर आपका है n-1 इंटू 2.5 है। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो 222.5 है या गुना में है ना, आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा 2.5 बराबर n-1 ये रह गया। अब देखिए ध्यान से, इस दशमलव उड़ा देंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, एक जगह एगो जीरो, ऊपर भी एक जगह एगो जीरो, यहाँ से 10 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। 25 9 में कितना होता है 225 होता है। ठीक है, तो आपका इधर क्या बच गया 9, इधर क्या आपका है n-1 है, तो 9 -1 है ना, इधर लाएंगे तो क्या आपका हो जाएगा +1 हो जाएगा बराबर n। तो इसलिए n बराबर 9, ये कितना हो गया 10। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो गया आपका 10 आ गया, यानी n का वैल्यू कितना हो गया 10। ठीक है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, a का वैल्यू 3.5 है, d का वैल्यू 0 है और n का वैल्यू 105 है। आपको nवां पद निकालना है, यानी कि an निकालना है। आइए निकालते हैं, n हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू कितना है 105 है और a का वैल्यू 3.5 प्लस n का वैल्यू 105 -1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 0 है। देखिए ध्यान से 3.5 प्लस यहाँ घटेगा तो कितना होगा आपका 104 गुना 0। आप सभी जानते हैं ना, 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं उसका वैल्यू क्या होता है 0 हो जाता है। 3.5 प्लस 0 से गुना करेंगे 104 में तो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 3.5 में जोड़ेंगे 0 तो आपका आंसर क्या होगा 3.5 ही रह जाएगा। यानी आपका जो है ना 105वां पद जो है ना कितना होगा 3.5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है ना क्वेश्चन नंबर जो पहला था इसका हमारा कितना क्वेश्चन था 6 क्वेश्चन था, सॉरी 5 क्वेश्चन था, यह हमारा खत्म हो चुका है। अब चलते क्वेश्चन नंबर हम 2 में चलते हैं, यह हमारा 5.2 है। चलो देख रहे हैं, आप एनसीईआरटी बुक से मिला भी सकते हैं, बिल्कुल वही आपका एनसीईआरटी में मिलेगा जो कि आपको हम पढ़ाते हैं, यानी यूं कि जो हम पढ़ाते हैं ना वो आपको एनसीईआरटी बुक से मिल जाएगा, क्यों हम उसी किताब से पढ़ाते हैं ना। चलिए नेक्स्ट आगे दो में क्या है, निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, मतलब कारण भी दीजिए उसका। जो हम इसको सोल्व करेंगे ना वही हमारा क्या हो जाएगा कारण हो जाएगा। और इनमें से क्या करेंगे हम लोग को सही उत्तर खोजना है कि इसको हल करने पर 30वां पद इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो चलिए आइए इसको हम लोग हल करते हैं और ये आपका ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। ठीक है ना, तो आपका देखिए पहला पद कितना है 10 है और निकाल लीजिए सर्वांतर दिया होता है a2 माइनस a1। तो a2 हमारा हो गया 7, 7 में घट गया 10, तो आपका कितना हो जाएगा -3 हो गया। तो निकालना है कौन सा पद, आपको निकालना है 30वां पद, यानी कि 30वां पद बोले तो a30, और a30 को हम लोग क्या लिखते हैं a प्लस 29d लिखते हैं। क्या लिखते हैं a प्लस 29d लिखते हैं। और a का वैल्यू आपका कितना है 10 है प्लस 29 गुना d का वैल्यू कितना है -3 है। तो 10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 नाम हो जाएगा 27 बचा 2, 3 दूनी 6 2 कितना हो गया 8। और यहाँ पे घटाएंगे तो पता है क्या होगा, घटने पर आपको होगा -77, यानी कि -87 में घट गया 10, माइनस कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। तो देखिए -77 यानी कि -77 किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन जो है ना किस में है सी में है। यानी कि आप बोल सकते हैं
ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो इसका 2 भी है। चलिए उसको नंबर 2 आइए, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला पद देखिए आपका कितना है, -3 है, और सर्वांतर निकाल लीजिए, यह अभी हो जाएगा a2 माइनस a1। तो a2 आपका कितना है, -1/2 है, माइनस a1 क्या है, -3 है, तो -3 लिखिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एलसीएम लेंगे, नहीं तो कुछ नहीं, तो क्या है इसका, हर में 1 है, 1 और 2 का एलसीएम कितना आपका हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 आपका हो जाएगा -1, और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। 1 को पढ़ेंगे तो 2 बार में 2 और 2 क्या कितना होगा आपका 6, घट जाएगा तो कितना होगा आपका +5/2, +6 में घटेगा -1 तो आपका कितना होगा +5 बचेगा, 5 कितना हो गया 2 हो गया। तो हमारे पास ए और डी का मान मालूम हो चुका है। हम लोग को क्या निकालना है, 11वां पद क्या हुआ, देखिए ध्यान से, कौन सा पद निकालना है आपको, 11वां पद। 11वां पद का मतलब हो गया a11, इसे हम लोग क्या लिखते हैं, a + 10d लिखते हैं। और इसे भी लिखने का तरीका जो है ना, आपको हम पार्ट 1 में ही बता दिए हैं। आप सभी जो जाके जो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, अथवा जो है ना उस वीडियो का लिंक जो है ना इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो a का वैल्यू कितना है आपका, -3 + 10 गुना d, d का वैल्यू 5/2 है, यहाँ पे बैठाना है हम लोग को 5/2। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, -3 + 5 गुना 5, 5 25, और 25 में घट गया कितना 3, तो आपका कितना बचेगा 22 प्लस में बचेगा। चलिए देखिए 22 किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन क्या है, बी है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन बी क्या है, सही है। ठीक है, तो चलिए और आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, यानी कि अब हम पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं कि आपका जल्दी से जल्दी हम सिलेबस को खत्म कर देंगे। ठीक है ना, केवल जो है ना सेहत ठीक रहेगा तो बिल्कुल आपका हम खत्म कर देंगे। ठीक है ना, जहाँ तक आज सेटअप का उसका जो भी प्रॉब्लम था हम दूर कर ही दिए हैं। अभी जो वीडियो क्वालिटी है लगभग जो है ना पहले से अच्छा ही होगा शायद। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्स को भरना है। जो यानी इस बॉक्स में कौन सा पद आने वाला है, कौन सा संख्या आने वाली है, इसको लिखना है। ठीक है ना, खानों के पदों को ज्ञात कीजिए, यानी जो आपका जो खाली स्थान है, जो आपका ये बक्सा बना हुआ है ना, इस बक्सा को ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही सिंपल है। पहले इनमें से काम लोगों को करना है, जो सब दिया हुआ है पहले उसको लिख लेंगे। क्या करेंगे, जो सब दिया हुआ है। आइए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को क्या क्या दिया गया है, देखिए इसमें लिखिए दिया है, क्या दिया है आपका, प्रथम पद दिया गया है 2, आपका जो है ना 1 2 3 यानी कि A3 कितना दिया गया आपका 26। देखिए तीसरा पद हुआ ना 1 2 3, तीसरा पद दिया गया है, आपको दूसरा पद निकालना है। तो देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, A3 को क्या लिखेंगे, A3 को लिखेंगे a + 2d लिखेंगे। इधर कितना है 26 है आपका, तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2, तो यहाँ लिखेगा 2, यहाँ पे 2d है बराबर 26। तो 2d बराबर 26, इसको इधर भेजेंगे, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस में, तो 2d बराबर कितना होगा आपका 24, यहाँ काटेंगे तो कितना होगा 12 में, इसलिए d का वैल्यू कितना आ गया आपका 12 हो गया। तो देखिए एपी में जो है ना मुख्य तौर पे अगर देखा जाए तो अगर आप ए और डी निकाल लेते हैं तो आपका काम आसान हो जाता है। कुछ नहीं है, ए है, डी है, एन है और ये एन है। अगर हम लोग योगफल में जाएंगे तो आप एस एन मिलेगा और क्या मिलेगा। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए जो देखिए हमें पहला पद मालूम हो गया, सर्वांतर मालूम हो गया, हमें निकालना है क्या, हम लोग को निकालना है ई वाला खाना यानी कि वाला रिक्त स्थान, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पहला दूसरा, यानी कि कहने का मतलब हुआ हम लोग को A2 निकालना है। A2 को क्या बोलते हैं, A + D बोलते हैं, और A का वैल्यू हमारे पास कितना है 2 है और D निकल चुका है कितना 12, तो 12 2 कितना हो गया 14, तो हमारा रिक्त स्थान में कितना भराएगा 14 भराएगा। ठीक है यहाँ देखिए इधर गौर से आपका क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे हम लोग, जो सब दिया गया है उसको लिखिए, दिया है क्या क्या दिया गया, पहले जो दिया गया पहले उसको लिख लीजिए, पहला दूसरा, यानी कि आपका जो है ना A2 का वैल्यू कितना दिया गया है 13 दिया गया है, इतना तो दिया गया है। फिर क्या दिया गया है 1 2 3 4, यानी कि चौथा पद भी कितना दिया गया है आपका 3 दिया गया है। तो निकालना है क्या, निकालना है पहला पद और या तीसरा पद, तीसरा नहीं हुआ 1 2 3, तीसरा तो हुआ ना,
यानी अगर हम ए और डी का मान निकाल लेंगे तो हम किसी भी पद को निकाल सकते हैं, और ए और डी हम लोग जो है ना इसी दो को समीकरण बना के निकाल सकते हैं। तो आइए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ए प्लस डी बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, समीकरण पहला बोलेंगे। और A4 को क्या बोलेंगे, A4 को कितना 3 दिया हुआ है ना, A4 को बोलेंगे A प्लस 3D बराबर कितना हो गया 3। ये हमारा क्या हो गया समीकरण 2। देखिए आप जो है ना डायरेक्ट जो है ना यहाँ पर भी इसका मान बैठा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको हम एक ही तरीका से बता रहे हैं, सिंपल तरीका कि A प्लस डी आपका कितना हो गया, और A4 को क्या बोलते हैं A प्लस 3D बोलेंगे कितना हो गया 3 हो गया। और आप सभी पढ़ते स्थापन विधि, विलोपन विधि, जो भी आपको विधि आता है आप सभी पढ़ रखे हैं पहले से। तो यहाँ से जो है ना इसको हल करते हैं। चलिए तो देख लिया सभी लोग, इसको मिटा देते हैं। यहाँ से इसको हल करते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। एक में क्या है A प्लस डी बराबर कितना है आपका 13 है, यह हमारा समीकरण क्या था, पहला था। दूसरा में क्या है A प्लस 3D बराबर कितना है 3, यह हमारा समीकरण क्या था, दूसरा था। यहाँ पे जो है ना जब चिन्ह को चेंज करेंगे प्लस से जगह माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, घटाने पर आपका यहाँ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि माइनस A प्लस से घट गया आपका, -3 में घटेगा प्लस -3D में घट गया कितना आपका 1 गो डी, आपका बचेगा कितना -2 गो डी बचेगा। इधर देखिए 13 में घट गया कितना -3, आपका बचेगा कितना 10, 2 पंचे 10, तो इसलिए डी का वैल्यू कितना आपका हो जाएगा -5 हो जाएगा। डी का वैल्यू निकल गया, और यही डी का वैल्यू जो है ना आप समीकरण 1 या 2 में धर दीजिए तो आपका ए का मान निकल जाएगा। जैसे हमारा ए और डी का मान निकल जाएगा तो हम किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो चलिए समीकरण में धर सकते हैं, किस में धरेंगे, जो किसी में धरिए, जिसे मानते हैं हम 1 में ही धरेंगे, जल्दी हो जाएगा ना। समीकरण 1 में आप किसी में धर सकते हैं, कोई दिक्कत है। डी बराबर -5 रखने पर रखते हैं, तो हमारा समीकरण 1 क्या है, A प्लस डी है बराबर कितना 13, तो A प्लस डी का वैल्यू कितना धरेंगे -5 बराबर कितना 13 है। तो A बराबर देखिए यहाँ 13 है ना, ये -5 है ना, इधर भेजेंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा, तो इसलिए A का वैल्यू कितना हो जाएगा, A का वैल्यू होगा 15, 13 5 कितना हो गया आपका 18 हो गया। तो हमें जो है ना D का वैल्यू और A का वैल्यू क्या होगा मालूम हो चुका है, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है जो खाली पद है A1 और A3 निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग निकालेंगे रिक्त स्थान, रिक्त पद निकालेंगे। रिक्त पद हमारा पहला है A1, A1 को A कहते हैं, और A हमारा कितना हो चुका है 18, तो हमारा जो है ना पहला कोठा में कितना भराएगा 18 भराएगा, ठीक है ना। उसके बाद निकालेंगे पहला दूसरा तीसरा, यानी कि A3 निकालेंगे, इसे क्या बोलेंगे A प्लस 2D बोलेंगे। A का वैल्यू आपका 18 है प्लस 2 इंटू डी, और डी का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है आपका -5 है, तो लिखेंगे -5, 18 प्लस माइनस हो जाएगा -2 पंचे 10, घट गया कितना हो गया 8, यानी कि हमारा इसमें कितना आएगा आपका 18 आएगा, और इसमें कितना आएगा आपका 8 आएगा। इसमें भरना नहीं है, बस आपका इतना ही आंसर हो गया। आपको इसे ही एग्जाम में जाके बना के भी आना है। यहाँ पे लिख दिया है ना रिक्त पद पहला, रिक्त पद तीसरा, यहाँ पे हम निकाल के दिखा दिए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबको हम लोग बारे से बना। तो आइए क्वेश्चन नंबर आपका 3, तो आइए इसको हल करते हैं। तो जो सब दिया उसको लिख लीजिए ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो है ना पहला पद कितना दिया गया 5, लिखे 5, ठीक है। उसके बाद क्या दिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि आपका A4 दिया गया है कितना 9/2 दिया गया है। तो हम लोग कोशिश करेंगे A और D का मान निकालने का, जो कि हमारे पास A का मान ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। निकालते हैं D का मान। देखिए A4 को क्या बोलेंगे, A प्लस हम लोग 3D बोलते हैं, इधर है 9 पूर्णांक, तोड़ दीजिए, इसको गुना करते इसको जोड़ते, सभी को पता है 2 9 18 1 19, 19 बटे कितना आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए A का वैल्यू आपके पास कितना है 5 प्लस 3D, इधर 19 बटे कितना है 2, चलिए 3D इधर रहेगा, इधर 19 बटे 2 रहेगा, ये प्लस में ना इधर भेजिएगा तो आपका हो जाएगा माइनस में कितना 5 हो जाएगा। तो 3D बराबर इसका जो है ना क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा 2, तो 19 माइनस कुछ नहीं 1 है ना,
2 पंचे कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। 3D बराबर, तो 19 में घट गया 10, आपका बच गया कितना 9, नीचे कितना है 2, तो D बराबर देखिए 9 बटे तो 2 है, ये गुना है ना, नीचे आ जाएगा किसमें हो जाएगा भाग में, तो 3 कम 3, 3 किया 9, तो इसलिए D का वैल्यू कितना हो गया आपका 3 बटे 2। D का वैल्यू कितना हो गया 3 बटे 2 आ गया। अब हमारे पास A और D का मान तो हाजिर हो चुका है, अब करना है क्या, अब हम लोग को करना है क्या, ये मान निकालना है। क्या लिखेंगे अब, रिक्त पद। रिक्त पद में हमारा कौन सा निकालना है, पहले A2 निकालना है, ठीक है। इसे बोलेंगे हम लोग A प्लस D कहते हैं, ये नहीं कहते हैं। हाँ, तो A का वैल्यू देखिए, A का वैल्यू 5 है, तो लिखेंगे 5 प्लस D का वैल्यू 3 बटे 2 है कि यहाँ है 3 बटे 2, ठीक है। एलसीएम लेंगे 2 2 पंचे 10 प्लस 3 10 3 कितना हो गया 13 बटे 2। तो हमारा जो है ना, जो पहला जो रिक्त पद था यानी दूसरा पद वो हमारा निकल चुका है। अब निकालेंगे तीसरा वाला A3, इसे बोलते हैं A प्लस 2D बोलते हैं। A का वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू 3 बटे 2, तो लिखेंगे 3 बटे 2। जब कोना कोनी खत्म ना हो गया, बच गया 5 प्लस 3, 3 5 कितना हो गया आपका 8 हो गया, ठीक है। आपको एग्जाम में भी बिल्कुल सेम प्रोसेस से बना कर आना, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। चलिए तो आगे क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, और इसे एकदम इत्मीनान से आराम से क्या करना है, सॉल्व करना है। पहले जो सब दिया गया उसको पहले लिख लीजिए, क्या क्या दिया है लिख दीजिए, आराम से दिया है। खाली जो है ना A और D का तो मान निकालिए, बाकी बात तो सब निकल जाएगा। तो आपका देखिए A का मान दिया गया कितना -4 है, और एक यहाँ 6 है, या कौन सा पद हुआ देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, यानी कि छठा पद हो गया, A6 हो गया। कितना दिया है 6 दिया है, और A6 को हम लोग क्या लिखते हैं अपना भाषा में A प्लस 5D लिखते हैं, इधर बराबर कितना है 6। चलिए, तो A का वैल्यू कितना है -4 है, प्लस 5D है, इधर 6 है। चलिए 5D बराबर 6, इस -4 को इधर भेजेंगे, माइनस से क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। और देखिए ध्यान से 5D बराबर 6 4 कितना हो गया 10 ना, 5 का 5 5 दूनी 10, गुना हो जाएगा भाग में काट सकते हैं। और D बराबर कितना आपका हो गया D का वैल्यू आपका आ गया 2। चलिए D का वैल्यू 2 आ गया, और हमारे पास A का भी वैल्यू है, यानी कि हमारे पास A और D आ चुका है। अब करना क्या है, अब करना है रिक्त पद ज्ञात करना है जो खाली पद है, ठीक है। खाली पद में कौन सा पद है A1 A2, यानी कि हमें A2 निकालना है। A प्लस क्या बोलेंगे D बोलेंगे। हाँ, A का वैल्यू कितना है -4 प्लस D का वैल्यू कितना है 2, तो -4 में घट गया कितना 2 हो गया, कितना आपका -2 बचेगा। उसके बाद तीसरा पद है 1 2 3, तीसरा यानी कि A3 निकालना है। A प्लस क्या बोलते हैं इसको 2D बोलते हैं। A का वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू 2 है, तो लिखिए 2 -4 प्लस 2 दूनी 4, आज 4 में गया 4, तो कितना बचा 0 बचा, यानी यहाँ -4 है, -4 में जोड़ देंगे +4, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 में गया 4 हो गया, कितना 0। चलिए उसके बाद और क्या निकालना है, 3 हो गया, चौथा पद निकालना है, यानी A4, इसे बोलते हैं A प्लस क्या बोलते हैं 3D बोलते हैं। A का वैल्यू कितना है -4 प्लस 3 इंटू D का वैल्यू 2, -4 प्लस 3 दूनी 6, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका +2 हो जाएगा, यानी +6 में घटेगा -4, तो आपको कितना होगा +2 ही बचेगा। और पांचवा पद है A5, यानी देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा या क्या हो गया पांचवा हो गया ना। A प्लस लिखेंगे 4D, A का वैल्यू देखिए यहाँ पे आपका है -4 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू है वही 2, यहाँ पे जो 2 है, तो -4 प्लस 4 दूनी 8, घट गया तो कितना हो गया आपका, हाँ +8 में घटेगा 4 ना, आपका कितना होगा +4 ही होगा। यही हमारा क्या था रिक्त स्थान में भरना था। बहुत इजी, ज्यादा कुछ नहीं है। वो एनवा पद मान के बनाइएगा ना, ऐसे भी बनेगा आपका, देखिए बनाने और 2 तरीका है। आप इसको अंतिम पद मान लीजिए, यहाँ से गिनिए, n का मान क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7, n का मान 7 हो जाएगा। आप ऐसे बनाइएगा तो आपके लिए
बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ही जो है ना भारी पड़ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए जो है ना एकदम इस प्रोसेस से बनाइएगा ना, आपका हर सवाल बनेगा। और यह मेथड जो है ना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाजवाब है। हम अपने ऑफलाइन में जो है ना इसी मेथड से पढ़ाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5, जो कि 3 का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जैसे आपको हम सिखाते हैं वैसे सीखिए, बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। आइए इसको हल करते हैं और लिखते हैं दिया है, क्या क्या दिया है पहले लिख लीजिए। क्या देखिए 1 2 आपका दूसरा पद दिया गया है कितना 38 दिया है। डायरेक्ट इसको कर लीजिए, a प्लस डी बराबर कितना है 38। इसको बोल दीजिए समीकरण, सॉरी पहला ही तो है पहला। उसके और क्या दिया गया, ये लास्ट में दिया गया, इसको अंतिम पद भी बोल सकते हैं या फिर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपका हो जाएगा यह छठा पद हो जाएगा कितना -22, छठा पद हो गया। तो इसे बोलेंगे a प्लस 5d बराबर कितना -22। इसको बोले समीकरण 2। और 1 और 2 को हल करेंगे, यहां से a और d का मान प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। समीकरण 1 तथा 2 से, किससे 1 और 2 से। 1 में क्या है a प्लस डी बराबर कितना है 38 है, और यहाँ पे a प्लस 5d बराबर कितना -22 है। तो चीज को चेंज कर दीजिए, जहाँ पे प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, यहाँ पे लिख दीजिए घटाने पर। यहाँ से आपका a कैंसिल हो गया, -5d में घट गया 1 और d बचेगा आपका -4d। यहाँ पे अभी नया चिन्ह आपका हो गया ना प्लस में, तो 38 प्लस 22, तो 8 2 हो गया 10, 5 1 कितना हो गया 6। तो इसलिए d बराबर 60 बट्टे यह गुणम है ना आ जाएगा भाग में -4, 15 बार में कट गया। तो d का वैल्यू कितना हो गया आपका -15, 15 चौके 60, 15 बार में आपका कट गया। आपका जो है ना d निकल गया, आप निकालते हैं a, तो यह जो है ना d का वैल्यू समीकरण 1 या 2 में धर देंगे तो हम लोग का जो है ना a का मान निकल जाएगा। जैसे a का मान निकलेगा तो फिर काम ही फिट है। चलिए धरते हैं समीकरण 1 में d बराबर -15 रखने पर, तो समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर कितना है 38 है। तो a प्लस डी का वैल्यू कितना है -15 है बराबर 38। a प्लस माइनस हो जाएगा, देखिए सीधा इधर ही भेज देंगे, क्या प्लस माइनस करेंगे 38 माइनस में इधर भेज देंगे तब हो जाएगा प्लस में। तो इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 8 5 13 4 1 5, a का मान कितना हो गया आपका 53 हो गया। a का मान कितना हो गया 53 हो गया। तो हमारे पास देखिए a और d निकल गया, यहाँ पे हमारा d आ गया, यहाँ पे हमारा क्या आ गया a आ गया। जैसे a और d का मान निकल जाता है ना, आप किसी भी वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए निकालना है, अब क्या लिखेंगे, अब रिक्त पद निकालना है, मतलब खाली पद जो उसको निकालना है। तो रिक्त पद में हमारा पहला है a1 को a कहते हैं और a का वैल्यू कितना हो गया 53। तो हमारा पहला खाली पद निकल गया। अब कौन सा निकालना है, अब निकालना है तीसरा 1 2 3, तीसरा यानी कि a3 निकालना है। इसे बोलते हैं a प्लस 2d और a का वैल्यू कितना है 53 प्लस 2 इंटू डी, और d का वैल्यू कितना -15 है। तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूनी हो जाएगा 30, घटेगा ना हो जाएगा आपका 3 2, कितना हो गया आपका 23 आ गया। ठीक है, अब 1 2 3 तीसरा पद निकल गया। अब चौथा निकालेंगे a4 निकालेंगे। a प्लस क्या लिखेंगे इसे 3d लिखेंगे। a का वैल्यू 53 है प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना -15 है। डी का वैल्यू -15 है। 53 प्लस माइनस माइनस 15 कितना हो जाएगा 45, घटा दीजिए 13 में गया 5 तो हो गया 8 पे चलेंगे 13 होगा ना। देखिए 13 में गया 5 तो कितना हो गया 8, बचा 4, 4 में गया 4 हो गया 0, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया उसका 8 हो गया। अब बच गया ई वाला, तो इस किस में आ गया हमारा पांचवा आ जाएगा ना 1 2 3 4 5, पांचवा पद निकालना। देखिए हम आराम से गिन के आपको बता रहे हैं, क्योंकि 10 क्लास का स्टूडेंट है तो थोड़ा नॉर्मल ही होंगे। इसे बोलेंगे a प्लस 4d, a का वैल्यू कितना है आपका 53 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू कितना है -15
तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौके 60 घट गया ना, होगा माइनस कितना 7 में गया 53 कितना होगा आपका माइनस 7 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है ना हमारा 3 नंबर भी क्या हो गया, क्लियर हो गया है। ठीक है, तो अब जो है ना आज के लिए इतना ही। आप मिलेंगे कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से, और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आप सभी का हम क्वेश्चन को खत्म कर दे। देखिए क्योंकि देखिए बहुत मेहनत लगता है ना, क्वेश्चन को लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं, बहुत सारा जो है ना लंबा वीडियो बन जाता है और मेहनत भी काफी लगता है। कंटिन्यू अगर ये घंटा खड़ा रहेंगे तो पता है दिन भर तो खड़ा ही रहता है ऑफलाइन में, उसके बाद क्या हाल हो सकता है। इसलिए आप सभी जो है ना टेंशन मत लीजिए, आपका जो है ना हम आराम से सब क्वेश्चन को बता देंगे। बहुत जल्द ही प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका जो है ना आपका जो भी सिलेबस है आपको खत्म कर देंगे और आपका जो है ना फिजिक्स का भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश करेंगे सभी लोग, और सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है, आपको समझ में आता है या फिर नहीं आता, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।